जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। किन के लिए खास होने वाला है? उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए जो अपने परिवार से काफी दुखी हैं। शादीशुदा होने के बाद कई जगह से फोन आता है। कई लोग बताते हैं कि महाराज हमारे पति पहले शादी से पहले नहीं पीते थे, अब बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गए हैं। घर में आते हैं तो तांडव मचाते हैं। कोई कहता है पहले नहीं पीते थे, अब शराब की ऐसी उनकी लत लगी कि अपना एक जगह का प्लॉट तक बेच दिया। महाराज जब से हमारे घर में शादी हुई है, हमारे घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो गई हैं। हम पति पत्नी के बीच में अनबन हमेशा रहती है, बिन बात का रहता है। कोई कहता है कि शादी जब हो गई कुछ साल तक तो बहुत अच्छा चला, उसके बाद से फिर मनमुटाव हम दोनों में पैदा हो गया। कोई कहता है कि शादी हो गई 10 दिन के बाद से जाकर के दूसरी औरत लेके आ गया। कोई कहता है कि हमारी शादी तय हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था, जिस दिन बारात आनी थी उसी दिन मामला सब कुछ चौपट हो गया, बारात दरवाजे से चली गई। और कोई कहता है कि शादी के 2-4 साल, 10 साल, 15 साल हो गए, हमारी कोई संतान नहीं हो रही। तो कभी आपने विचार किया? हम जब पूछते हैं कि आपने क्या उस शादी जो आपने तय किया, उस शादी में आपने मुहूर्त इत्यादि या आपने सबसे प्रमुख जो चीज है, क्या आपने कुंडली का मिलान सही किया, सही से करवाया? तो हमारा सही से करवाया, 28 गुण से हमारी शादी बनी थी। कोई कहता है 26 गुण से बनी थी। तो फिर क्या दिक्कत हो गया? 28 गुण से शादी बनी, सब सही था, फिर दिक्कत कहां से हो गई? तो मेरा अब तक का अनुभव, अब तक का एनालिसिस करने के बाद मुझे यह समझ में आया कि जिस कुंडली को आपने मिलाप कराया है, क्या वह कुंडली जो मार्कशीट है उसके अनुसार तो नहीं कराया? क्या आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है डेट ऑफ बर्थ को लेकर के? कोई उम्र आपके साथ छुपाया तो नहीं है? बहुत केसों में उम्र को छुपा करके विवाह होता है। और मेरा अब तक का अनुभव है कि अब तक जितना भी मैंने केस देखा है, शादी का विवाह होते हुए झूठ के आधार पर शादी होता है। आप मानो या ना मानो, ये पूर्णतः सत्य है। आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हृदय से पूछिए। जब आपका भी विवाह हुआ होगा तो आपके साथ झूठ छलावा हुआ होगा। 100 में से 95% शादी झूठ और छलावे के दम पर होती है। झूठ बोला जाता है और इसका अंजाम बाद में भुगतना पड़ता है। या तो आपकी बेटी को भुगतना पड़ेगा, या तो आपके बेटे को भुगतना पड़ता है। प्रैक्टिकल सत्य मैं बता रहा हूं आपको। मेरी भी उम्र 34 साल हो गई है, अब तक विवाह नहीं हुआ है। मेरी कुंडली में दोष है, इसलिए विवाह नहीं हुआ। मेरी कुंडली में विवाह देरी से है, विवाह मेरा नहीं हुआ। जबकि मेरे माता पिताजी एकदम मेरे पीछे पड़ गए थे, विवाह हो जाए हो जाए हो जाए, आज भी पड़े हुए। रिश्ते भी आते हैं, लेकिन जब मैं मिलाप करता हूं तो एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ उसके सर्टिफिकेट में जो होता है वो 2-3 साल बढ़ करके हुआ होता है। उसके साथ जब हम मिलाप करते हैं तो कोई चीज मैच नहीं करती है। और उस कुंडली पर भी अगर हम देखते हैं एक्चुअल में सही में, तो बहुत सारा दोष निकल करके आता है। अगर आप मांगलिक हैं, लड़का अगर मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, और फिर आप विवाह करते हैं, तो भी आप नुकसान के दायरे में हैं। क्या आपने कुंडली मिलाप करते समय यह चीज देखा कि लड़की का जो है वो गुरु कितना बलवान है? लड़की का शुक्र कहां है, नीच का तो नहीं है? क्या आपने कभी देखा कहीं लड़की को पितृदोष तो नहीं है? कभी आपने ये देखा कि कहीं लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है, पितृदोष तो नहीं है, शुक्र कहीं नीच का तो नहीं है, गुरु की स्थिति ठीक तो है? आखिरकार में इतना सब होने के बाद भी आपके जीवन में कलेश, शादी विलंब से होना, फिर जबरदस्ती का हो जाना, फिर झूठ बोल करके विवाह कराना, फिर बाद में उसका परिणाम बहुत बुरा होता है, वह कष्टमयी होता है। आप सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, दादा, परदाता, चाचा, काका, ताऊ, जो भी हमसे बड़े सम्मानजनक लोग हैं, हाथ जोड़ करके करवत प्रार्थना करता हूं कि अपनी बेटी, अपने बेटे को इस तरह से गड्ढे में मत डुबाइए। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार दुबे है।
अब कोई भी ज्योतिषी और आप देखेंगे थोड़े बहुत जानकार होंगे तो कह देंगे कि भैया मेरा तो सिंह राशि है, परंतु गलत है, मेरी कन्या राशि है। और बताइए, तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, क्षमा करिएगा, मैं सिर्फ ज्ञान आप लोगों को देने के लिए बोल रहा हूं कि अधिकतर मैं ये केस देखता हूं, माताओं बहनों का फोन आता है, रोती हैं, तड़पती हैं, डिवोर्स का केस चलता है, बहुत सारे धक्के खाते हैं, घर में कलेश होता है तो दिक्कतें होती हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हिंदू सनातन धर्म में हमारी बहन बेटी किसी भी तरह से तकलीफ का सामना करे, किसी भी तरह से उसको कोई समस्या हो। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि सोच समझ करके विवाह करिए, सोच समझ करके कोई भी कदम उठाइए, जांचिए, पड़ताल करिए, सही से परखिए, तब विवाह करिए। जल्दी मत करिए, थोड़ा सा देर से करिए, सटीक और सही करिए। आशा करता हूं कि आप लोग हमें समझ गए होंगे। जय श्री राम।